जी, टाटा मोटर को लेकर देखिए फिर से इंटरेस्ट लोगों का बिल्ड हो रहा है। हमने ₹550 के नीचे के भी स्तर देखे। हालांकि वो 550 का स्तर का नीचे का स्तर तब आया था जब एक बार हम लोग 600 से राइज देकर 750 के लेवल देख चुके थे। भाव 680 के आसपास के हैं टाटा मोटर में। आपको लगता है कि कोई बड़ी तेजी यहां से और हो सकती है? मोटर्स को ट्रेड करना थोड़ा-सा पिछले कुछ महीनों से टफ हो चुका है, क्योंकि आप देखोगे सितंबर में 1100 के प्राइस थे, वहाँ से लोअर टॉप लोअर बॉटम बने। और अप्रैल और मार्च की बात करें तो ऊपर में 723 भी गया था, बट वहाँ से 535 तक डिक्लाइन दिया और वापस अभी 680 के आसपास चल रहा है। तो काफ़ी बड़े स्विंग्स यहाँ पे देखने को मिले। तो इस काउंटर को मेरे हिसाब से ज़्यादा एक्यूमुलेशन और एक बड़ी रेंज को प्ले करने पे फोकस करना पड़ेगा रेदर देन छोटे स्विंग के लिए। मेरा एज़ ऑफ नाउ ऐसा मानना है कि 655 एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगा और धीरे-धीरे जो मिड मार्च का हाई था 723 वहाँ तक के टारगेट बन सकते हैं। मोटर्स पर ये एक टेक बनता हुआ, लेकिन जहां विजिबल अपसाइड है उसका जिक्र तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन 3 स्पेसेस हैं जो कि आज परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। आईटी, एफएमसीजी दोनों ही सेक्टर्स में एक्शन नहीं है टुवर्ड्स डाउनसाइड। अगर आप देखेंगे निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी वॉलेटाइल मूव्स है और निफ्टी एफएमसीजी भी आईटी में फिर भी अपने खरीदारी के ट्रेंड्स को बरकरार रखने की कोशिश जारी है, लेकिन एफएमसीजी पैक बिकवाली झेल रहा है और निफ्टी फार्मा इंडेक्स ये सरप्राइजिंगली गिरावट आज के सत्र में देख रहा है। डिफेंसिव्स के तौर पर अगर आप देखेंगे लार्जर प्लेयर्स भी नजर आए, निफ्टी 50 की लार्जर ड्रैगर्स या जो कमजोरी वाले स्टॉक्स देखेंगे तो उसमें फार्मा मेजर्स आपको नजर आएंगे, जैसे कि डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, सिप्ला, ये सारे के सारे स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिली है। ये तो निफ्टी 50 वाले लार्जर स्टॉक्स की बात हुई। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में लेबोरेटरी से जुड़ी कंपनियां हैं। डिविज लेबोरेटरीज में बिकवाली का दबाव, जाइडस लाइफ में गिरावट है, टोरेंट फार्मा बिकवाली झेलता हुआ और ब्रॉडर मार्केट्स के भी ड्रैगर्स यानी कि जहां कमजोरी है उन स्टॉक्स को देखेंगे मिड कैप में औरोबिंदो फार्मा, ल्यूपिन, ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त बिकवाली झेल रहे हैं। किरण जी, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल स्पेस में आज गिरावट है। इस गिरावट में क्या कोई एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए? बिकॉज ये वही स्पेस है जो कि लगातार बाजार को सपोर्ट करने का काम करता है। ओके, किरण नहीं हमारे साथ। तेजस, आपसे इसी पर टेक जानना चाहेंगे। फार्मा में जो गिरावट है, इस गिरावट को कैसे प्ले आउट करना चाहिए? देखिए, फार्मा स्टॉक की बात करें तो हमें लग रहा है कि जो सन फार्मा है उसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है। स्टॉक ने कल के सत्र में एक ब्रेकआउट दिया था, फ्रेश ब्रेकआउट आया है स्टॉक में 1820 के ऊपर। और आज की जो गिरावट है वो एक हल्की सी पुल बैक देख रहे हैं, क्योंकि स्टॉक 1600 के लेवल से चल चुका है। तो ऑलमोस्ट इन लास्ट 10-15 डेज स्टॉक ने 10 से 12% की अपसाइड दिखाई है। तो करंट डिप में खरीदारी करनी चाहिए। अगर स्टॉक करीबन 1800 के करीबन मिलता है तो दैट विल बी आइडल लेवल टू गो लॉन्ग। पोजिशनली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 1750 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है ये स्टॉक 1850 से लेके 1910 तक के भी लेवल दिखा सकता है। और दूसरा जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है डीवीज लैब। डीवीज लैब का भी चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो थोड़ा पॉजिटिव है। स्टॉक में एक स्विंग हाई बना था करीबन 6300 के करीबन, और उसके बाद हम स्टॉक में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं। बट ओवरऑल देखेंगे तो ये जो मुनाफा वसूली आ रही है वो एक नॉर्मल सा प्राइस रिट्रेसमेंट है। और स्टॉक जो है अभी 10 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगर 1 से 2% की और गिरावट आती है तो डेफिनेटली 5700 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में फिर से ये स्टॉक उसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था 6300 का वो रीटेस्ट कर सकता है।